Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप सबको याद होगा कि 2 दिन पहले हमारी जो एक लेक्चर आई थी ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशन, उस पर हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था और आज उसी टॉपिक के रिलेटेड हम दूसरा वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके साथ आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म होगा और एप्टीट्यूड पार्ट 1 में आप लोगों का एक लास्ट लेक्चर बचेगा बेसिक अलजबरा का, और बाकी जो पार्ट 1 है एप्टीट्यूड का वो इसी के साथ कंप्लीट होगा। और इसके बाद हम फिर जो रीजनिंग के हमने ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं, 8 की 10 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं पार्ट 1 के, उसमें और 5-6 लेक्चर आएंगे और इसी के साथ रीजनिंग का भी आप लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट होगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो आज हमारा टॉपिक है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है पार्ट 2, क्योंकि इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड की है और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने 3 बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे समझे थे। वहाँ पे जो हम लोगों ने कंसेप्ट 1 समझा था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कॉस्ट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, राइस का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़। ये एक टाइप है राइस का, और राइस का अगर हम दूसरा टाइप 2 लेंगे वो है 28 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पर केजी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों राइस है, और एक टाइप राइस का प्राइस है 20 केजी और कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे का है 28 रुपीज़ पर केजी। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हम इनको मिलाएंगे और मिलाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 25 रुपीज़ पर केजी हमारा जो है न्यू कॉस्ट प्राइस है, हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस है। अगर हम टाइप 1 राइस को मिलाएंगे किसके साथ, टाइप 2 के साथ, वहाँ पे हमारा जो नया प्राइस बन के आता है वो 25 रुपीज़ पर केजी है। और यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट प्राइस की बात की, यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट प्राइस की बात की, और यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट प्राइस की बात की। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको किस रेशो में मिलाया गया, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल ट्रिक देखी थी। हम लोगों ने क्या बोला था कि हमें डिफरेंस देखनी है, 20 और 25 की डिफरेंस है 3, और 28 और 20 और 25 की डिफरेंस है 5, और 28 और 25 की डिफरेंस कितनी है 3। दैट मीन्स इनको किस रेशो में मिलाया गया है, 3:5 रेशो में। ये हम लोगों ने पहला कंसेप्ट पढ़ा था। फिर हम लोगों ने दूसरा एक कंसेप्ट पढ़ा था। दूसरे कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि अब अगर ऐसे ही है ₹20 है फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉस्ट प्राइस है एक टाइप ऑफ राइस का 20 पर केजी और दूसरे का है 28। अब अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बदले अब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, और वहाँ पे एक तो सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, अलॉन्ग विद वहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जा सकता है कि प्रॉफिट कितना कमाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे डिफरेंस निकाल के रेशो नहीं बता सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले इस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जो वहाँ से दिया गया होगा उससे आप लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है, और जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे फिर आप लोगों को डिफरेंस किससे निकालनी है, कॉस्ट प्राइस से। यानी कि इम्पॉर्टेंट जो है, जब पहले भी कॉस्ट प्राइस दिया होगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तो जो मिक्सचर होगा मिक्सचर में भी हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। इस पर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व की उस टाइम, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। और जो थर्ड कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने बोला था कि अगर कंटेनर 1 है और कंटेनर 2 है ऑफ सेम कैपेसिटी, पहला ही पॉइंट क्या है कि दोनों सेम कैपेसिटी के होने चाहिए। और फिर हम लोगों ने बोला लेट मिल्क और वाटर की, अगर जो कंटेनर 1 है फॉर एग्जांपल रेशो है मिल्क और वाटर का 4:1, और लेट जो कंटेनर 2 है इसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 3:2। और फिर पूछा गया कि अब 1 और 2 जो मिक्सचर्स है हमने इनको मिलाया, तो आप लोगों को बोला जाएगा कि नया मिक्सचर जो होगा उसमें मिल्क और वाटर का ये रेशो क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, पहले सिंपल ट्रिक इसमें आप लोगों को इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5। सिंस बोथ यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, आप डायरेक्टली इनको ऐड करोगे। 4 + 3 = 7, 2 + 1 = 3। दैट मीन्स जो इन कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को जब हम एक साथ किसी बड़े कंटेनर में लेंगे उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा, 7:3। फिर हम लोगों ने और एक
वहाँ पे बात देखी थी कि अगर कंटेनर 1 और 2 में मिल्क और वाटर का रेशो है फॉर एग्जांपल 4:1 और दूसरे में है फॉर एग्जांपल 3:1। अब अगर इस वक्त ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब ये दो सेम नहीं है, तो जो ये 5 और 4 निकल के आया, हम इनका एलसीएम निकालेंगे और हमें पता है 5 × 4 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है वो 20 है। अब इस 5 को कैसे मैं 20 बनाऊंगा, मैं इसको मल्टीपल करूंगा 4 के साथ, और जो नीचे अब मैंने इधर किया मल्टीपल 4 के साथ इसको 20 बनाने के लिए, तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीपल करना है 4 और मुझे यहाँ पे भी मल्टीपल करना है 4, और नीचे वाले 4 को अब 20 बनाने के लिए मुझे मल्टीपल करना है 5। अब यहाँ मैंने मल्टीपल 5 किया तो यहाँ पे भी मल्टीपल 5 करना है और यहाँ पे भी मल्टीपल 5 करना है, और हमारे जो नए रेशोज आएंगे 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब अगर आप इनको ऐड करोगे 16, क्योंकि अब हमारा तो ये सेम आ गया यहाँ से 5 4 जार 20, 4 5 जार 20। अब अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे 16 + 15 दैट इज़ 31 एंड 4 + 5 इज़ 9, यानी कि जो मिक्सचर है इसको किस रेशो में मिलाया गया है 31:19। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी है, जो हमने पहला लेक्चर इस पे अपलोड किया है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ पे देखे। अब इन्हीं पे हम थोड़े से क्वेश्चन 2-3 यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी आप लोगों को है तो वो वहाँ से दूर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1 and in second is 5:2. If they are mixed up, then the ratio of milk to water in the mixture will be. इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी जो कंसेप्ट है इस पे वो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास टाइप 1 है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो टाइप 1 है हमारे पास इसमें मिल्क, जस्ट अ सेकेंड, टाइप 1 में अगर हम मिल्क टू वाटर देखेंगे रेशो क्या है 3:1, अभी हम लोगों ने देखा है। और जो सेकंड वाला है उसमें क्या रेशो है 5:2। अब आप लोगों को क्या करना है, मिलाना है 1 और 2 को, और इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें चाहिए था कि जो 2 कंटेनर है वो इक्वल कैपेसिटी के होने चाहिए, और वो क्वेश्चन में वहाँ से दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप ऐड करोगे 3 + 1 इज़ 4, 5 + 2 इज़ 7। आप लोगों को क्या करना है, इसको सेम बनाना है, और हमें पता है 4 और 7 का एलसीएम क्या है, 4 1 जार 4, यहाँ पे 7, 7 1 जार 7, 4 × 7 इज़ 20, 4 × 7 इज़ 28 हमारा एलसीएम है। तो हमें क्या करना है, इसको 28 हमें बनाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 28 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 28, इस 4 को 7 से मल्टीपल करेंगे, जब इसको 7 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीपल करना है और यहाँ पे भी 7 से मल्टीपल करना है, और नया रेशो क्या बनेगा 21, 7 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। और यहाँ पे 7 को कैसे 28 बनाएंगे, मल्टीपल करेंगे 4 से। अब यहाँ पे भी मल्टीपल करना है 4 से, और यहाँ पे भी मल्टीपल करना है 4 से। 5 4 जार 20 एंड 2 4 जार 8। अगर आप अब नया रेशो देखोगे, अब तो हमारा सेम आ गया, 28 ऊपर भी 28 नीचे भी। अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 21 + 20 इज़ 41, 7 + 8 इज़ 15, यानी कि जो रेशो होगा मिक्सचर का वो 41:15 होगा। तो बिल्कुल ऐसी इजी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को वहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू बी 1:2 देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन मिक्सचर इज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले हमारे पास जो मिक्सचर है इसमें टोटल 60 लीटर है, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है 60 लीटर है, और इस 60 लीटर में ये 60 लीटर किस किस का मिक्सचर है, एक तो एसिड का और वाटर का, और एसिड और वाटर किस रेशो में मिलाए गए हैं 2:1। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर हमारा नया रेशो जो है वो 1:2 होगा, नया रेशो अब हमारा क्या होगा 1:2, तो 1:2 ऑब्टेन करने के लिए हमें कितना वाटर ऐड करना होगा, ये क्वेश्चन है, हमें कितना वाटर ऐड करना होगा। पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल 60 लीटर है और उसमें एसिड इज टू वाटर किस रेशो में है 2:1, 60 लीटर है टोटल और
एसिड और वाटर का रेशो क्या है 2:1। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि एसिड कितना है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी रेशो एंड प्रपोर्शन में पढ़ा है कि अगर एसिड को देखना होगा तो हमें देखना है कि एसिड के सामने कितना है 2 है, हम 2 लिखेंगे। डिवाइड में टोटल कितना रखना है, डिवाइड में रखना है 2 + 1 यानी कि इन दोनों को ऐड करके 3 और टोटल कितना हमारे पास है मिक्सचर 60 लीटर। अब 3 1s are 3 20s are यानी कि 20 × 2 40, यानी कि इस 60 लीटर में से 40 लीटर हमारा एसिड है यहाँ पे, और फिर बचता क्या है, फिर वाटर बचता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि टोटल तो 60 है, उसमें एसिड 40 है, 60 - 40 यानी कि 20 लीटर हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पे वाटर होगा। या अगर सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे तो क्या करना है, वाटर के सामने क्या है रेशो है, वाटर के सामने है 1, वाटर के सामने है 1 डिवाइड में टोटल कितने पार्ट से 2 + 1 3, टोटल कितना है 60। 3 1s are 3 20s are 20 × 1 is 20 लीटर। वैसे करो या ऐसे, दोनों में से वाटर कितना आएगा 20 लीटर। तो हमें क्या आया कि हमें जो टोटल 60 लीटर्स थे यहाँ पे, इसमें जो एसिड है वो 40 लीटर है और इसमें जो वाटर है वो कितना है 20 लीटर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को आप देखो क्या बोल रहा है कि नया रेशो जो अब हमारा है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए 1:2 हमारा नया रेशो होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नया रेशो जो 1:2 होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन मिक्सचर इज। इस रेशो को पाने के लिए आप लोगों को कितना अमाउंट वाटर ऐड करना है। दैट मीन्स कि आप लोगों को एसिड के साथ कुछ नहीं करना है। उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले जो मिक्सचर था उसमें एसिड 40 लीटर था, अब जो नया मिक्सचर होगा उसमें भी एसिड 40 लीटर ही होना चाहिए। यानी कि जब एसिड यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला पहला वाला रेशो एसिड का है, ये फिर से नए मिक्सचर में भी कितना होना चाहिए 40 लीटर ही होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा इस 1 को मैं कैसे 40 बनाऊँगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको हम मल्टीपल करेंगे 40 से। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल जब किया 40 से, तो मुझे पता है मुझे यहाँ से भी मल्टीपल करना है 40 से। जब मैंने मल्टीपल किया 40 से, 2 × 40 = 80। यानी कि क्वेश्चन तो हमें बोल रहा था कि वाटर कितना ऐड करना है, लेकिन हमें उस चीज़ से ये बात का पता चला कि हमें एसिड को कुछ नहीं करना है। एसिड हमारा जो पहले मिक्सचर में 40 है सेम रहेगा, और हमने जब देखा कि एसिड हमारा कितना है 40 ही रहना चाहिए, और ये भी क्वेश्चन में दिया गया था कि नया रेशो कितना होना चाहिए एसिड का 1। हमें पता है कि 1 और 40 1 जो है रेशो है, लेकिन असल में कितनी क्वांटिटी है 40। तो 1 से 40 कैसे बनेगा, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे 40 से। और हमें वाटर साइड से पता है कि रेशो कितना होना चाहिए 2, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि टोटल कितना होना चाहिए। लेकिन अब जब हम लोगों ने रेशो में इधर से यहाँ से 40 किया मल्टीपल, तो हमें डेफिनेटली यहाँ से भी मल्टीपल करना है 40। वो जब मल्टीपल किया 2 × 40, तो हमारा वाटर कितना निकल के आया 80। और जब वाटर निकल के आया 80, तो अब हमें पता ही है कि पहले कितना वाटर था 20, अब कितना है 80। तो हमने कितना ऐड किया है 80 - 20, 80 - 20 यानी कि हम लोगों ने 60 लीटर वाटर क्या किया है, ऐड किया है। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम और एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास कंटेनर एक है और इसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशो में है, वो 3:2 रेशो में है। क्वेश्चन को ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे, और कंटेनर 2 जो है उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो है 7:3। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हमने 1 और 2 जो है मिक्सचर को किसी तरीके से यहाँ पे मिलाया, और जो हमारे पास नया रेशो आया वो है 2:1। वो क्या है 2:1। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर जो हमारे पास ये 2:1 नया रेशो आया मिक्सचर का, इसके लिए हम लोगों ने कंटेनर 1 और कंटेनर 2 जो है इनको किस रेशो में मिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर 1 में जितना है कंटेनर 2 में जितना है, हमने डायरेक्टली उन दो को मिला के ये रेशो नहीं निकाला। कंटेनर 1 को हमने किसी अगर हमने फॉर एग्जांपल कंटेनर 1 को कंप्लीटली लिया, पूरा जो भी कंटेनर 1 में है, कंटेनर 2 में जितना है या तो हमने उससे कम लिया या तो उससे ज़्यादा लिया, ताकि जो रेशो हमारे पास नया रेशो निकल के आया वो 2:1 है। फिर से मैं क्वेश्चन को ईजिली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा।
कंटेनर 1 में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 3:2 है, लेकिन जो कंटेनर 2 है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 7:3। ये पहला पॉइंट है। अब कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में से हम लोगों ने कुछ मिक्सचर निकाला। ये पूरा भी हो सकता है, ये कंटेनर 1 का पूरा हो सकता है, कंटेनर 2 का हाफ हो सकता है, ये कंटेनर 1 का हाफ हो सकता है, कंटेनर 2 का पूरा हो सकता है, ये कंटेनर 1 और कंटेनर 2 दोनों का हाफ हो सकता है या दोनों का फुल हो सकता है। किसी भी तरीके में हमने इसको मिलाया ताकि जो नया रेशो है मिक्सचर का वो 2:1 है। और आप लोगों को यही देखना है कि जो कंटेनर 1 है और कंटेनर 1 मतलब मिल्क और वाटर, एक मिल्क और वाटर को मिला के जो कंटेनर 1 है और मिल्क और वाटर को मिला के जो कंटेनर 2 है, इनको किस रेशो में हम लोगों ने मिलाया ताकि हमारा जो नया रेशो है वो 2:1 आए। तो आप लोग देखो यहाँ पे हमें पता है कि कंटेनर जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो है, पहला जो कंटेनर है वो है 3:2 और सेकंड जो है वो है 7:3। और जब हम लोगों ने दोनों को मिलाया तो रेशो कितना आया 2:1। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 + 2 = 5, 7 + 3 = 10, 2 + 1 = 3। हम इन तीनों को यहाँ पे सेम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया कि पहला जो हमारा सेटअप रहेगा वो है कि इनको सेम बनाना है। और हमें पता है कि 5, 10 और 3 का अगर हम LCM देखेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 3 हमारा ऐसे ही आएगा। अब 2 और 3 का कुछ कॉमन नहीं, 2 3s are 6, 6 5s are 30, यानी कि LCM हमारा क्या है, कितना है 30। हमें क्या बनाना है, इसको 30 बनाना है। अब देखो 30 बनाना है, कैसे बनेगा, 5 कैसे 30 बनेगा, मल्टीपल 6 से, तो यहाँ भी मल्टीपल 6 से, यहाँ भी मल्टीपल 6 से। 10 कैसे 30 बनेगा, मल्टीपल 3 से, यहाँ भी मल्टीपल 3 से, यहाँ भी मल्टीपल 3 से। 3 कैसे 30 बनेगा, 10 से मल्टीपल, यहाँ भी 10 मल्टीपल, यहाँ भी 10 मल्टीपल। और अगर आप नया रेशो यहाँ पे देखोगे, नया रेशो मिल्क वाटर का क्या आएगा, नया रेशो 6 3s are 18, 2 6s are 12, 7 3s are 21, 3 3s are 9। तो फिर टोटल आएगा इनका जो मिला के है वो है 2 10s are 20, कितना आना चाहिए, 2 10s are 20, 1 10s are 10। तो ऐसे रेशो आना चाहिए हमें। अब हमें पता ही है कि अगर आप लोगों को मैं अब सिंपल में पूछूंगा कि इसको पहले आप बताओ किस रेशो में मिलाया गया है, तो आप लोगों को पता है कि क्वांटिटी को सेम लेना है। या तो हम मिल्क की क्वांटिटी को यहाँ पे लेंगे या तो वाटर की, आप लोगों की मर्जी, कौन जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर हम मिल्क की क्वांटिटी लेंगे, हमें पता ही है कि पहले में कितना है 18, दूसरे में कितना है 21, और जब हम लोगों ने मिलाया तो टोटल कितना आया, मिक्सचर का कितना आया 20। तो जब आप लोगों को डिफरेंस निकालना होगा, आप लोगों को पता है 18 और 20 का डिफरेंस क्या है 2, और 21 का 21 और 20 का डिफरेंस क्या है 1। तो किस रेशो में कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को मिलाया गया 1:2। अगर आप यही वाटर पे भी करोगे, पहले में था 12 वो भी वाटर था, दूसरे में था 9 वो भी वाटर था, और जब मिक्सचर को हम लोगों ने मिलाया तो कितना आया, वो 10 आया। अगर आप देखोगे 12 और 10 की डिफरेंस 2, 9 और 10 की डिफरेंस 1, यानी कि वो वाला लोगे आप या ये वाला, तो मिक्सचर क्या आएगा 1:2। अब देखो मिक्सचर कंटेनर 1 और कंटेनर 2 का मिक्सचर फिर हम लोगों ने क्या लिया था 1:2। जब हम लोगों ने मिक्सचर 1 और कंटेनर 1 और कंटेनर 2 का मिक्सचर लिया 1:2, वहाँ पे जो हमारा न्यू रेशो आया था वो था 2:1। अगर हम इसको चेक करेंगे, कंटेनर 1 और 2 का जो हमारा यहाँ पे मिक्सचर है वो हमें क्या लेना है 1:2, 1:2। ये मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन को क्या करना था और क्या वही हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा यहाँ पे कंटेनर 1 में हमारा कितना आया 18:12। यहाँ पे अगर आप देखो कंटेनर 1 में कितना है 18:12, और इसका रेशो भी कंटेनर 1 का क्या है 1 ही है, तो हमें बिल्कुल सेम लेना है 18:12। अब अगर कंटेनर 2 का अगर आप देखोगे तो वो कितना है 21:9, 21:9 है कंटेनर 2 का, लेकिन हमें इसको किस रेशो में लेना था 2 में, यानी कि डबल। अब 21:9 था, अब डबल जब करेंगे तो ये क्या बनेगा 21 42 बनेगा, 9 हमारा क्या बनेगा 18, यानी कि 42:18। अब ऐड करो 42 + 18 = 50, 58 60, एंड 18 + 12 कितना है 28 30। अब देखो 31s are 30, 32s are, यानी क्या आया 2:1। और यही क्वेश्चन हमें बता रहा था कि
क्वेश्चन हमें यही बता रहा था कि जो नया रेशो है वो क्या आना चाहिए, 2:1। यानी कि अब 2:1 लाने के लिए हमारा जो कंटेनर 1 और कंटेनर 2 है, हमें उसको किस रेशो में यहाँ पे मिलाना पड़ा, किस रेशो में, 1:2 रेशो में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के साथ मैंने समझा कि इसको मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी आए तो आप लोगों को ईजीली ये क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा आप लोगों को। फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने व्यूज़ आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।